Once again, good morning to all. Yes, we are starting with the new chapter, Understanding Secularism. In this, we are having our first topic, that is Define Secularism. In this thing, we are given कि for centuries, people of different race, religion, language and culture have come and settled in India. काफ़ी सेंचुरी से अलग अलग रीजन के, रेस के, लैंग्वेज, कल्चर के लोग आ रहे हैं और इंडिया में सेटल हो रहे हैं. This fusion of diverse race, language, religion and culture has given India a unique character and made it incredible. ये इतनी डाइवर्सिटी होने के कारण, इतने तरह के कल्चर हैं इंडिया में, इतने रिलीजन्स हैं, ये चीज़ इंडिया को यूनिक बनाती है एंड मेड इट इनक्रेडिबल. We have learned that this aspect of multicultural and ethnic background was into account while framing the Constitution of India. ये हमने 13th चैप्टर में भी हैव कवर्ड दिस कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम कर रहे थे हमने इन चीज़ों को सभी को ध्यान में रखा. It was the aim of members of Constituent Assembly to frame a constitution for independent India where every individual community could profess, practice, propagate religion of their choice. इसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए उन्होंने ये चीज़ ध्यान में रखी थी कि हर रिलीजन का पर्सन को फ्रीडम मिले. एवरी इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी कुड प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट रिलीजन ऑफ देयर चॉइस. आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है कि आपको ये रिलीजन में रहना है, उस रिलीजन में रहना है. यू आर फ्री टू चूज़ योर रिलीजन. दे मेड इट कॉर्नर स्टोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इस चीज़ को उन्होंने बेस बना के वो चले. The preamble of Constitution of India declares India as a secular state. जो प्रीएम्बल है इंडिया का वो ये चीज़ दिखाते हैं कि जो इंडिया है वो कौन सी स्टेट है, सेक्युलर स्टेट. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सेक्युलर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 42nd अमेंडमेंट 1976. कहता इंडिया जो है एक सेक्युलर स्टेट है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का. इंडिया में सेक्युलर वर्ड कब इंट्रोड्यूस हुआ, थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लो दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वन मार्क क्वेश्चन में भी कम कि जो सेक्युलर टर्म है, सेक्युलर वर्ड है, वो इंडिया में हमने कब इंक्लूड किया. ठीक है, सो इट वॉज इंक्लूडेड ड्यूरिंग 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. The concept of secularism was developed in the West in 15th century. सेकुलरिज्म की बात करें वेस्ट साइड में ये वर्ड 15th सेंचुरी में ही आ गया था. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिनाइंस एंड रिफॉर्मेशन, जब सब कुछ दोबारा बन रहा था, या रिनाइंस मीन्स रीबर्थ, वैसे बनने की ही बात हो रही है. दिस लेड टू द सेपरेशन ऑफ द चर्च फ्रॉम द स्टेट. इसका यहाँ पे मीनिंग है, इस लाइन का यहाँ पे मीनिंग स्टैंड्स फॉर कि जात पात को, सारे रिलीजन्स को स्टेट से अलग किया गया, कि लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा. दिस वॉज द मेन थिंग. द एसेंस ऑफ सेक्युलरिज्म कैन बी एक्सप्लेन्ड इन स्पेसिफिक 2 पॉइंट्स इन द ग्राफिक ऑर्गेनाइजर. अगर आप ये डायग्राम देखो जो बनी हुई है, इसमें क्या दिखा रखा है, सेक्युलरिज्म का मीनिंग क्या है. फर्स्ट, सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट. स्टेट अपनी अलग जगह पे है, रिलीजन इज एट डिफरेंट प्लेस. सेकेंड पार्ट है ऑल रिलीजन्स बीइंग इक्वल बिफोर द स्टेट. स्टेट से पहले भी क्या चीज़ आ रही है, रिलीजन आ रहा है कि हाँ ठीक है, सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, फिर जाके लोग हैं. ये 2 डिफरेंट मीनिंग्स है किसके, सेक्युलरिज्म के. फर्दर वी आर हैविंग टॉपिक व्हाट डज सेक्युलरिज्म सिग्निफाई. व्हाट डज सेक्युलरिज्म सिग्निफाई. इसमें क्या है बच्चा, आई शुड सेड दिस कि जो सेक्युलरिज्म है उसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, इसको हर तरीके पॉलिटिकल टर्म्स में अलग वे से देखते हैं हम, सोशल टर्म्स में इसको हम अलग वे से देखेंगे. सेक्युलरिज्म गिव्स एन इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ रिलीजन वेयर ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड विद इक्वल रिस्पेक्ट. जो सेक्युलरिज्म है वो इंडिविजुअल को, हर पर्सन को फ्रीडम देता है
कि वो किसी भी रिलीजन का हो उसको इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगी। ऐसा नहीं है आप इस रिलीजन के हो आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, इसके हो इसको कम मिलेगी, ऐसा नहीं है। एवरीवन विल बी ट्रीटेड इक्वली। It is a doctrine that rejects any kind of religious considerations in social, political and civil matters. ये इसका एक फैक्ट है, ये इसका एक रूल है कि रिलीजन के बेसिस पे हम किसी भी मैटर में कोई फ़र्क नहीं रखेंगे, चाहे वो सोशल मैटर है, चाहे वो पॉलिटिकल मैटर है, चाहे वो सिविल मैटर है। सेक्युलरिज्म thus in philosophy and politicals is rejection of religious and sacred forms and practices in favor of rational decision making. So, secularism cannot be defined without relating it to the socio-political context. Yes, कहते जो सेक्युलरिज्म है उसका सोशल टर्म में अलग मीनिंग है, पॉलिटिकल टर्म्स में अलग मीनिंग है। अगर ये आप डायग्राम देखो जो बनी हुई है, ये फ्लो चार्ट, इसमें वी आर गिवन इन सोशल टर्म्स सेक्युलरिज्म इम्प्लाइज इन सोशल टर्म्स सेक्युलरिज्म का मीनिंग क्या है? डीप रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल, हर पर्सन को डीप रिस्पेक्ट मिलेगी। सेकंड, इक्वलिटी ऑफ ऑल पीपल, सभी को इक्वलिटी भी होगी। थर्ड, अ सोसाइटी वेयर ईच पर्सन इज़ हेल्प्ड टू रियलाइज हिज हर पोटेंशियल, ऐसा नहीं है, हर सोसाइटी के हर पर्सन को हेल्प भी मिलेगी। फोर्थ है ब्रेकिंग डाउन ऑफ बैरियर्स ऑफ क्लास एंड कास्ट, जो हमारी सोसाइटी ने ये बैरियर्स बना रखे हैं कि वो लोग अपर क्लास है, वो लोअर क्लास है, ये मिडिल क्लास है या कास्ट सिस्टम बना रखा है, इस चीज़ को ब्रेक डाउन करना है, इस मेंटेलिटी को हमने ख़त्म करना है। इन सोशल फॉर्म्स सेक्युलरिज्म का मीनिंग ये है। बट इफ़ आई टॉक अबाउट पॉलिटिकल टर्म्स, सेक्युलरिज्म इम्प्लाइज सेपरेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड रिलीजन। पॉलिटिकल टर्म्स में सेक्युलरिज्म स्टैंड्स फॉर कि गवर्नमेंट और रिलीजन का कोई भी आपस में लिंक नहीं है। गवर्नमेंट एक अलग चीज़ है, रिलीजन अलग चीज़ है। मतलब गवर्नमेंट में अगर कोई चूज़ हो रहा है उसमें ये चीज़ नहीं होगी कि ये कास्ट का बंदा रखेंगे, वो रखेंगे, इसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। सेकंड है अ यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है, मतलब अगर कोई कुछ करेगा उसको ऐसा कर दिया जाएगा वो चीज़, तो उसमें क्या है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। थर्ड, प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी बाय प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी। जो लोग माइनॉरिटी में हैं ताकि उनको मेजॉरिटी वाले लोग दबा ना दें, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ राइट्स प्रोवाइड करते हैं। दिस इज़ अ सेक्युलरिज्म स्टैंड्स इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज़ अ सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट का मीनिंग क्या है? इन अ सेक्युलर स्टेट, स्टेट ट्रीट्स ऑल इट्स इंडिविजुअल एज इट्स सिटीज़न। जो स्टेट है, जो कंट्री है, वो अपने हर इंडिविजुअल को, हर सिटीज़न को एज अ पर्सन ट्रीट करेगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर फेथ एंड रिलीजियस बिलीफ। इस चीज़ को नहीं देखेगी कि वो किस चीज़ को मानता है, कौन सा उसका रिलीजन है। विदाउट सीइंग ऑल दीज थिंग्स, वो एज अ इंडिविजुअल, एज अ सिटीज़न अपने जो है सिटीज़न है कंट्री का, उसको एज अ पर्सन ही ट्रीट करेगी। द स्टेट अलॉज एवरी सिटीजन्स टू फॉलो एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। आपको पूरी की पूरी आज़ादी दी जाती है कि आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, कोई भी रिलीजन के साथ आप चल सकते हो। आपको फोर्स नहीं किया जाएगा कि अगर आप हिंदू हो तो हिंदू ही बन के रहना है। इन फ्यूचर इट्स योर चॉइस टू मूव टू एनी रिलीजन। अगर मैं आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करूँ, करीना कपूर इज़ मैरिड टू सैफ अली खान, फाइन, यू नो इट राइट। करीना कपूर जो थी, शी वॉज हिंदू फर्स्ट, आफ्टर मैरिंग सैफ अली खान शी बिकेम मुस्लिम। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसी रोक टोक नहीं है कि आप एक ही रिलीजन में रहोगे, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स योर चॉइस टू चूज़ एनी रिलीजन। नेक्स्ट, नो स्पेशल फेवर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, नो डिस्क्रिमिनेशन इज़ मेड ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। कोई भी स्पेशल फेवर नहीं दिया जाएगा रिलीजन के बेसिस पे कि अगर आप हिंदू हो आपको हम ये देंगे, मुस्लिम हो ये देंगे, सिख हो ये देंगे। इस चीज़ के ऊपर कोई स्पेशल फेवर नहीं मिलेगा किसी भी रिलीजन को, ना ही कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा। ये जो आपके सामने डायग्राम है, द ट्री शेप्ड डायग्राम, ये क्या है आपके फीचर्स कि सेक्युलर स्टेट के फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट है
स्टेट दैट फॉलोज द पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी एंड नॉन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स ऑल रिलीजन। इसमें सिंपल मीनिंग ये है वो सभी के साथ न्यूट्रल रहेंगे, कोई भी ऐसा प्रेफरेंस वाइज ट्रीटमेंट नहीं होगा, नॉन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होगा। सेकंड है स्टेट डज नॉट फोर्स इज सिटीजन्स टू फॉलो पर्टिकुलर रिलीजन। कोई भी कंट्री फोर्स नहीं करेगी अपने सिटीजन्स को कि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करें। थर्ड पॉइंट है स्टेट विदाउट ऑफिशियल रिलीजन। स्टेट का, कंट्री का कोई खुद का कोई रिलीजन नहीं है। हम ये नहीं कहते कि इंडिया का ये रिलीजन है वो रिलीजन है, स्टेट विदाउट रिलीजन होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो स्टेट है वो हर रिलीजियस को इक्वली उनके साथ न्यूट्रल रहेगी, हर रिलीजन के साथ न्यूट्रल ट्रीट रहेगी। नेक्स्ट है कि जो सारे सिटीजन्स हैं उनके लिए जो लॉज बने हुए हैं वो सभी के लिए सेम है। ऐसा नहीं है कि हिंदू ये वाला रूल तोड़ सकता है लेकिन मुस्लिम नहीं तोड़ सकता, ऐसा कुछ नहीं है। जो लॉज बने हुए हैं वो सारे सिटीजन्स के लिए सेम है। नेक्स्ट है स्टेट प्रोटेक्ट्स ऑल रिलीजन। स्टेट जितने भी रिलीजन्स हैं, आपका जो भी रिलीजन है उसको प्रोटेक्ट करेगी, उसका मान सम्मान करेगी, चाहे आप किसी भी रीजन को बिलोंग करते हो। लास्ट पॉइंट है नो स्पेशल ट्रीटमेंट गिवन टू द फॉलोअर ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन। वही पॉइंट है, अगर आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हो, कोई भी रिलीजन है, उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। देन कम्स टू योर प्रैक्टिस जोन। Here comes to your practice zone 1. Till practice zone 1 you need to read the chapter by yourself. ठीक है, tomorrow we will continue with further topics. Thank you so much.